इस वीडियो में बी फार्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड के सिलेबस को जानेंगे। यूनिट 1 में हमें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट में H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट को जानना है, फर्दर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को जानना है और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में जानना है। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट में सबसे पहले हिस्टामिन के बारे में जानेंगे, हिस्टामिन का बॉडी में क्या रोल है वो जानेंगे, फर्दर हिस्टामिन के रिसेप्टर को जानेंगे और इसी रिसेप्टर के बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वो जानेंगे। H1 एंटागोनिस्ट में हम बहुत सारे ड्रग्स को जानेंगे, जिसमें हमें 3 ड्रग के सिंथेसिस को भी पढ़ना है। फर्स्ट है डाइफेनहाइड्रामीन, सेकेंड है ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड, थर्ड है प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। H2 एंटागोनिस्ट में हमें 3 ड्रग पढ़ना है, सेमिटिडीन, फेमोटिडीन और रेनिटिडीन। सेमिटिडीन के हमें सिंथेसिस भी जाननी है। फर्दर गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमें ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल के बारे में पढ़ना है। फर्दर एंटी कैंसर या फिर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में हमें अल्किलेटिंग एजेंट को पढ़ना है, एंटी मेटाबोलाइट्स को पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स पढ़ना है, प्लांट प्रोडक्ट्स जिसको हम एज एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। मिसलेनियस में हम सिस्प्लेटिन और मीटोटेन को पढ़ेंगे। इसमें भी हमें 3 ड्रग के सिंथेसिस जानना है, मेक्लोरिथामीन, मर्केप्टोप्यूरिन और मेथोट्रेक्सेट के। प्लांट प्रोडक्ट जो इटोपोसाइड है ये हम पोडोफाइलोटॉक्सिन से मिलता है, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन हमें कैथरेंथस रोजियस से मिलता है। यूनिट 2 और 3 में मेनली वैसे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता हो। यूनिट 2 में एंटी एंजाइनल्स पढ़ने हैं, जिसमें वेजोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को पढ़ना है। वेजोडाइलेटर में हमें 2 सिंथेसिस देखनी है, फर्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन के, दूसरे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट के। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में बहुत सारे ड्रग्स हैं, इन सभी को जानना है, लेकिन इसमें हमें कोई भी सिंथेसिस नहीं पढ़ना है। फर्दर डायूरेटिक्स पढ़ना है। डायूरेटिक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें एसीटाजोलामाइड के हमें सिंथेसिस भी जानना है। थायजाइड डायूरेटिक्स में क्लोरथायजाइड के सिंथेसिस जानना है। लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड के सिंथेसिस को जानना है। पोटेशियम एस्पेरिंग डायूरेटिक्स में एस्पेरिनोलेक्टोन, ट्राइमेट्रिन और एमिलोराइड को पढ़ना है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल को पढ़ना है। फर्दर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में हमें बहुत सारे ड्रग पढ़ना है, जिसमें हमें मेथाइल डोपेट का सिंथेसिस भी जानना है। यूनिट 3 के सबसे फर्स्ट टॉपिक है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, इसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं। इसमें हमें डाइसोपिरामाइड फॉस्फेट के सिंथेसिस को जानना है। फर्दर एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट को पढ़ना है, जिसमें क्लोफिब्रेट, लोवास्टेटिन, कोलेस्ट्रामीन और कोलेस्टिपोल को पढ़ना है। कोगुलेंट और एंटी कोगुलेंट में हमें मेनाडायोन, एसिटोमेनाडायोन, वारफेरिन, एनिसिंडियोन, क्लोपिडेग्रोल को पढ़ना है। वारफेरिन के हमें इसमें सिंथेसिस भी पढ़ना है। उसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो ड्रग यूज होते हैं, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, नेसिरिटाइड, बोसेंटान, टेजोसेंटान, इन सभी के बारे में पढ़ना है, लेकिन कोई सिंथेसिस नहीं जानना है। मेनली यूनिट 2 और यूनिट 3 है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ड्रग्स हैं। यूनिट 4 में वैसे ड्रग्स को पढ़ना है जो एंडोक्राइन सिस्टम पे एक्ट करते हो, मतलब मेनली स्टेरॉइड्स। इसमें हमें नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म जानना है स्टेरॉइड्स का। सेक्स हार्मोन में हमें बहुत सारे ड्रग जैसे टेस्टोस्टेरोन, नेंड्रालोन, प्रोजेस्टेरोन के बारे में जानना है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मैनेजमेंट में जो ड्रग्स यूज होते हैं उसको जानना है, जैसे सिल्डेनाफिल, टैडालाफिल। ओसी ओरल कंट्रासेप्टिव में जो ड्रग यूज होते हैं, जैसे मिफेप्रेस्टोन, नॉर्गेस्ट्रिल, लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमें कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन के बारे में जानना है। थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स में एल-थायरोक्सिन, एल-थायरोनिन, प्रोपाइलथायोयूरासिल, मेथिमाजोल के बारे में जानना है। यूनिट 4 में कोई भी सिंथेसिस नहीं है। यूनिट 5 में हमें लोकल एनेस्थेटिक और एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में जानना है। एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में हम सबसे पहले इंसुलिन के बारे में जानेंगे। उसके बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं, जैसे रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इन सभी के बारे में जानेंगे। क्लासेज हम एंटी डायबिटिक की जानेंगे, उसमें सल्फोनाइल यूरियाज है। टॉलबुटामाइड के हम सिंथेसिस जानेंगे। बाइगुएनाइड्स में मेटफॉर्मिन यूज होता है, इसके बारे में जानेंगे, जो मोस्ट पॉपुलर एंटी डायबिटिक ड्रग है, ओरली जो यूज होता है। फर्दर थायाजोलिडीन डायोन्स में पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन के बारे में जानेंगे। मेग्लिटिनाइड्स में रेपाग्लिनाइड, नेटेग्लिनाइड के बारे में जानेंगे। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में एक्रेबोस, वोग्लिबोस के बारे में जानेंगे। और दूसरे जो एंटी डायबिटिक एजेंट के क्लास हैं, जैसे DPP-4 इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल विल्डाग्लिप्टिन, इन सभी के बारे में ही इसमें पढ़ना है। एंटी डायबिटिक एजेंट वाले टॉपिक में एक ड्रग टॉलबुटामाइड के सिंथेसिस को जानना है। फर्दर लोकल एनेस्थेटिक को पढ़ना है, जिसमें हमें सार जानना है, ये मेंशन है आपके सिलेबस में, सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। उसके बाद फर्दर सब क्लासेज जैसे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव जो लोकल एनेस्थेटिक है, उसमें
हमें कोकीन, हेक्साइलकेन, मेप्राइलकेन, साइक्लोमेथाइकेन, पिपिडोकेन के बारे में जानना है। कोई इसमें सिंथेसिस नहीं है। उसके बाद अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल बेंजोकेन, बुटाम्बेन, प्रोकेन, ब्यूटाकेन, प्रोपॉक्सीकेन, टेट्राकेन, विनोक्सिनेट, 2 ड्रग के सिंथेसिस जानना है, बेंजोकेन और प्रोकेन। लिगोकेन एनिलाइड डेरिवेटिव में लिग्नोकेन के बारे में हमें जानना है, मेपिवाकेन, पिरलोकेन, इटिडोकेन के बारे में जानना है। मिसेलेनियस में हमें फेनाकेन, डेप्रियोडोन, डिबुकेन के बारे में जानना है। मतलब लोकल एनेस्थेटिक में 3 ड्रग के सिंथेसिस को हमें पढ़ना है, प्रोकेन, बेंजोकेन और डिबुकेन। मतलब 5th सेमेस्टर में हमें 19 ड्रग्स के सिंथेसिस को जानना है। फिर से देखें तो डिबुकेन के सिंथेसिस जानना है, बेंजोकेन के जानना है, प्रोकेन के जानना है, टॉल बुटामाइड के जानना है। यूनिट 4 में कोई सिंथेसिस नहीं है। वारफेरिन के सिंथेसिस को जानना है, डिसोपिरामाइड फॉस्फेट के सिंथेसिस को जानना है, मेथाइल डोपेट के सिंथेसिस जानना है, फ्यूरोसेमाइड के सिंथेसिस, क्लोरथायाजाइड के सिंथेसिस, एसिटाजोलामाइड के सिंथेसिस जानना है, नाइट्रोग्लिसरीन के सिंथेसिस और आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट के सिंथेसिस को भी जानना है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में मेक्लोरिथामिन, मर्कैप्टोप्यूरिन और मेथोट्रेक्सेट के सिंथेसिस को जानना है। H1 एंटागोनिस्ट 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाते हैं, सेडेटिव एक्शन कॉज करते हैं। सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करता है, इसी कारण इस सेडेटिव एक्शन नहीं होते हैं। H1 एंटागोनिस्ट में 3 ड्रग के सिंथेसिस जानना है, डाइफेनहाइड्रामीन, ट्राइप्रोलिडीन और ब्रोमेथाजीन। H2 एंटागोनिस्ट जिसका यूज HCl के सेक्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है, इसमें हमें साइमेटिडीन के सिंथेसिस को जानना है। मतलब हमें पूरे 19 ड्रग के सिंथेसिस को जानना है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो से हम सिंथेसिस जानेंगे।